नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, यानी कि इतिहास विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रश्न के बारे में जितने भी फैक्ट होंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग आज की क्लास को बिना देरी करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत का विधिवेत्ता था। यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का विधिवेत्ता था? जी मूतवाहन, राजशेखर, हिमाद्रि, विज्ञानेश्वर। इसमें से कौन सा था? अगर जो है मतलब भारत का निम्न में से कौन सा सही कूट का चयन करना है यहाँ पे, मतलब कि जो है कौन सही है, केवल एक दो, मतलब कि यहाँ पे कितने लोग कौन कौन वो मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता थे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक मतलब कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, मतलब ये 2 वाला ऑप्शन जो है ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में। जी मूतवाहन, हिमाद्रि और विज्ञानेश्वर जो है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। मतलब जी मूतवाहन, हिमाद्रि और जो है विज्ञानेश्वर मध्यकालीन के जो है भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक को टीका लिखी। जो ये विज्ञानेश्वर था ये जो है याज्ञवल्क्य पे स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक की टीका लिखी। और जी मूतवाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ लिखा था। और राजशेखर ने जो है गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में थे। इन्होंने जो है काव्य मीमांसा, भुवन कोश और हरविलास, कर्पूर मंजरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो ये ग्रंथ के नाम जो हैं, आप लोग इन सब के ग्रंथ के नाम जो हैं नोट्स में नोट कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आज का जो है हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त जो है यवन प्रिय शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए द्योतक था? काली मिर्च, हाथी दांत, भारतीय मलमल, एक प्रकार का बर्तन जिसमें मदिरापान किया जाता था। मतलब शराब वराब पीने के लिए देखते नहीं थे, राजाओं के पास बड़ी वीआईपी ग्लास होती थी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? यहाँ पे हमारा जो सही होगा वो काली मिर्च सही होगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? वो काली मिर्च का। किसका है दोस्तों? काली मिर्च। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। कैसे? अब थोड़े से इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। भारतीय काली मिर्च यूनानियों और रोमवासियों का बहुत, मतलब देखो भारत से, मतलब जब वहाँ से आए थे, अच्छा वो पुर्तगाल का जो है वास्को डिगामा जब भारत आया था तो जो है वो मतलब कि काली मिर्च लेके गया था। और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे दाम, मतलब जितना के ले गया था वो अपने पूरे खर्च वगैरह सब कुछ निकालने के बाद जो है 15 से 16 गुना मतलब ज़्यादा प्रॉफिट पाया था उसने। तो इस वजह से जो है वो फिर से दोबारा, मतलब इसी काली मिर्च से ही तो भारत का व्यापार मतलब शुरू हुआ था यूरोपियों के लिए। और हाँ, एक बात लोग मतलब बताते हैं अक्सर आपको कि जो है उसकी खोज, भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। ये गलत है, यूरोपीय मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। क्या मतलब वास्को डिगामा ने जब खोज की उसके पहले भारत नहीं था? भारत तो था ना। तो वास्को डिगामा ने भारत की कोई खोज नहीं की, भारत आने के मार्ग की खोज की है। वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की है, यूरोपीय मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग कभी इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। चलिए अब बात करते हैं जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है? धार्मिक कविताओं का
संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल किस भाषा में है? आप लोगों को पता होगा तो बताइए कुरल किस भाषा में है। कुरल देखिए सब मतलब कुरल सबसे ही लग रहा है कि यह जो है तमिल भाषा है। तो यहाँ पे कुरल जो है तमिल भाषा है। कौन सा भाषा दोस्तों? कुरल जो ग्रंथ है, सॉरी कुरल जो है कविता, धार्मिक कविता जो है कुरल, वह संस्कृत भाषा है। सॉरी संस्कृत नहीं, तमिल भाषा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल या लघुवेद माना जाए। जो कुरल है उसको संस्कृत भाषा का बाइबिल या लघुवेद माना जाता है। अच्छा, बाइबिल किसी की जो है वो है मुख्य ग्रंथ है ना। तो जैसे कि हिंदुओं का हुआ भगवत गीता और रामायण, तो उसी तरह से बाइबिल जो है किसी की है। तो बताइएगा कमेंट में आप लोग किसकी है। इसे मुपल्ला भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार त्रिवल्लुर ब्राह्मण का अवतार थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, चौथे नंबर की। कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसके आगे बढ़ाया? मतलब तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी थी वो उसको किसने आगे बढ़ाया? बिल्हड़ और मम्मट और मेरुतुंग, जोनराज और मेरुतुंग, जोनराज और श्रीवर। तो किसने बढ़ाया था कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे? तो बढ़ाया था जो है बेसिकली कल्हड़ की राज तरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने। किसने दोस्तों? जोनराज और श्रीवर ने जो है कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं जो है एक्सप्लेनेशन के इसके। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ के राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। ठीक है, उल्लेखनीय की गई कि कश्मीर के शासन जैनुल आब्दीन द्वारा संरक्षण प्राप्त विद्वानों जोनराज और श्रीवर के राज तरंगिणी का विस्तार दिया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं पाँचवें नंबर का हम लोग क्वेश्चन। हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में कम्माल किससे संबंधित है? सैनिक वर्ग से, व्यापारी वर्ग से, राजमहल की देखरेख से, दस्तकार से। तो जो है ये कम्माल किससे संबंधित है? कम्माल किससे संबंधित, अगर आप लोगों को पता रहा करें ना, तो आप लोग जो ये प्रश्न के उत्तर होते हैं ये आप लोग कमेंट में बताया करिए। कमेंट में बताने पे ज़्यादा बेटर रहता है। तो कम्माल जो संबंधित है वो दस्तकार से संबंधित, किससे संबंधित है? दस्तकार से संबंधित है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन कैसा है? हाँ, तो ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। कम्माल दस्तकारी से संबंधित थे। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय व्यवस्था के कुछ प्रभावशाली और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी समुदाय पली खेतिहर मजदूर जो हैं, समुदाय पली मतलब खेतिहर मजदूर, बेल्लाल और बनिया थे। दक्षिण भारत में आर्थिक समुदाय इंडगय और विलंगय जातियों में बांटा था। अच्छा, दक्षिण भारत, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दक्षिण भारत में आर्थिक समुदाय इंडगय और वलंगय जातियों में बांटा हुआ था। प्रत्येक में 98 जातियां थी। कितनी जातियां थी? 98 जातियां थी। ये दोनों वर्ग एक दूसरे में से श्रेष्ठ होने का दावा करते थे। इंडगय वर्ग से छोटे व्यापारी, दस्तकार और मजदूर शामिल थे, और जो है वलंगय में ब्राह्मण, बेल्लाल तथा बनिया आते थे। ये इंडगय वर्ग का शोषण करते थे और दमन का शोषण करते थे। विरुद्ध चोल प्रायः विद्रोह होते थे और जिनका उल्लेख चोलकालीन अभिलेखों में मिलता भी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो है 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था में नाना देशी का संबंध निम्नलिखित में किससे था? यह कृषकों का
एक भूमिहीन वर्ग था। इसका संबंध सहकारी कृषि से था। यह एक नियम था जिसमें विदेश से व्यापार करने वाले व्यापारी शामिल थे। इसका संबंध दस्तकारों के एक वर्ग से है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में जो है बताइएगा। तो देखिए 4 विकल्प हैं, इसमें से चारों में से हमारा जो है कौन सा विकल्प सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा सी नंबर वाला। यह एक निगम था जिसमें विदेश से व्यापार करने वाले व्यापारी शामिल थे। दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था के नाना देशी संबंध में किससे था, तो वह एक निगम से था जिसमें विदेश व्यापार करने वाले व्यापारी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, दक्षिण भारत के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण विशेषता सुसंगठित व्यापारिक निगम था। विभिन्न उद्योगों और व्यापार से लगे व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से स्वयं के निगमों से संगठित रखा और इन निगमों में सर्वाधिक शक्तिशाली नानादेशी नियम और दूर दूर के प्रदेशों के संगठन व्यापार करने वाले व्यापारियों को इन निगम में शामिल किए थे। इसके अतिरिक्त जो है लैतिकी निगम और नकुरम निगमों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांसव का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, लिंगतय संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और शैवाद्वैत संप्रदाय। तो किससे बांसव का संबंध किससे है, तो बांसव का संबंध जो है दोस्तों वो है किससे, आप लोग कमेंट में अगर पता होगा तो बताइएगा। बांसव का संबंध जो है वो है लिंगायत, किससे, लिंगायत संप्रदाय से। किससे है, लिंगायत संप्रदाय से है। बांसव का संबंध जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, लिंगायत संप्रदाय से है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, बांसव जो है वीरशैव अथवा लिंगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। कौन थे, बांसव जो है वीरशैव तथा लिंगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। इन्होंने कन्नड़ प्रदेश में इसका प्रसार किया था। कहाँ पे किया था, कन्नड़ प्रदेश में। लिंगायत संप्रदाय के अनुसार शिव संसार के मूल परम कारण है। शिव को संप्रकृति और शक्ति या माया के साथ शिव संसार व्यापी रूप से अंतर्भूत होते हुए संसार के निर्लिप्त और अनुभवातीत हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को अपना देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कविराज मार्ग जो है पुस्तक के लेखक कौन है। कविराज मार्ग जो है पुस्तक, उसके लेखक कौन है, उसको किसने लिखा। हरिभद्र सूरी ने, हरिविजय सूरी ने, अमोघ वर्ष ने, चंडराज ने। किसने की लिखा था, अगर आप लोगों को पता हो ये जो कि कविराज मार्ग पुस्तक है उसको किसने लिखा था, तो उसको लिखा था अमोघ वर्ष ने। किसने दोस्तों लिखा था, अमोघ वर्ष ने लिखा था। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन के में बहुत थोड़ा सा दिया गया है, कविराज मार्ग राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई एक जैन ग्रंथ है। मतलब ये जो अमोघ कविराज मार्ग है, राष्ट्रकूट शासक जो है अमोघ वर्ष। अच्छा हाँ, अगर बात आती है अमोघ वर्ष कौन सा वंश से संबंधित है, तो वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और जो पुस्तक लिखी थी वो किससे संबंधित है, कविराज मार्ग, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन है। कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन है, तो कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन है आप लोगों को पता है। तो उसके लेखक जो हैं लक्ष्मीधर हैं। कौन है, लक्ष्मीधर। कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन है दोस्तों, तो कृत्य कल्पतरु के लेखक जो है लक्ष्मीधर है। ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं कि जो है कृत्य कल्पतरु
कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर हैं। इसमें जो है प्रशासन संबंधी व्यवस्था की चर्चा की गई। जो कृत्य कल्पतरु है इसमें जो है प्रशासन मतलब राजनीति वगैरह कैसे सरकार चलानी, मतलब सरकार नहीं शासन वगैरह कैसे चलानी है, इन सब के बारे में जो है चर्चा की गई है। राजा भोज और युक्ति कल्पतरु की रचना की गई है। युक्ति कल्पतरु की रचना की। चंडेश्वर की रचना जो है नीत रत्नाकर ने जो है शुक्र नीतसार हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 10वें नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग प्रतिदिन की तरह ही बताओगे। चोल काल में वंडयकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? सेना से, व्यापार से, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक से, न्याय विभाग के प्रमुख से। तो इसमें से कौन सा जो है विकल्प हमारा सही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न में जो है हमारा कौन सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए जो है इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज जो है आप लोगों की द हिंदू क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो आप द हिंदू क्लास को प्रतिदिन देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ भी उस वीडियो को शेयर करिए। सारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।